Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that in which case efficiency of Carnot cycle will be higher when hot body temperature increased by delta T or when cold body temperature decreased by same magnitude. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is efficiency of Carnot cycle. ये यूज हो रहा है बच्चों की कंसेप्ट. और यहाँ पर हम देखते हैं तो होगा क्या कि जो एफिशिएंसी डिफाइन होती है, जो फॉर्मूला आता है इसका ईटा आ जाता है 1 माइनस टी टू बाई टी वन. ये आता है बच्चों. टी टू क्या होता है आपका? लोअर टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर. और टी वन क्या होता है आपका? हायर टेम्परेचर होता है बच्चों. ये होता है. सो ये बच्चों एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है. देखो पहले केस में क्या कर रहे हैं बच्चों, हॉट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं डेल्टा टी, मतलब टी वन को बढ़ा रहे हैं डेल्टा टी. तो मान लो एफिशिएंसी बच्चों आपकी ईटा वन हो जाती है 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन प्लस डेल्टा टी. तो होगा क्या बच्चों, अभी ऊपर क्या आ जाएगा आपका टी वन प्लस डेल्टा टी माइनस टी टू, ये आ जा रहा है अपॉन टी वन प्लस डेल्टा टी. ये ईटा वन आ गया. दूसरे केस में क्या कर रहे हैं बच्चों हम, अगर मान लो टी टू में हम घटा दें डेल्टा टी, राइट, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए सेम मैग्नीट्यूड से. सो कितना आ जाएगा इस केस में, अभी ईटा वन टू आ जाएगा बच्चों आपका टी वन प्लस डेल्टा टी माइनस टी टू अपॉन टी वन. तो देखो बच्चों न्यूमरेटर तो ईटा वन और ईटा टू में सेम है, बट डिनोमिनेटर ईटा वन का ज्यादा है, मतलब आपका फ्रैक्शन कम होगा. सो ईटा वन विल बी लेस देन ईटा टू. तो हम क्या कह सकते हैं, इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी कोल्ड बॉडी लिखेंगे यहाँ पर, कोल्ड बॉडी बाई सेम अमाउंट, देन increase in बच्चों efficiency, increase in efficiency will be higher. राइट. तो अगर हम कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर घटा दें तो इंक्रीज बच्चों हायर होगी कंपेयर टू अगर हम हॉट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दें तब. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.